बैक टू दी चैनल। आई एम जयश्री सुतार एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जीएसटी के अंदर किन किन बंदों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और कौन कौन से ऐसे बंदे हैं अगर वो स्पेसिफाइड एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट के अंदर है तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो फटाफट सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। सो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेबल सप्लाई, ऑल द एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड देन it also includes all the export supply as well as interstate supply। बट एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट के अंदर हम कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी करेंगे। सबसे पहले उसके अंदर आता है कि इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल ऑन आरसीएम बेसिस, मींस की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसके अंदर रेसिपिएंट जो होगा उसको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट के अंदर से। और सेकंड आता है कि भाई ऐसे टैक्सेस लाइक सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, तो ये सारे टैक्सेस प्लस कंपेंसेशन से कुछ और पे किया गया तो उनको भी हम एक्सक्लूड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग तो देख लिया है, अब लिमिट देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए जहां रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना पड़ता है। अब एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट के साथ स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट की कुछ लिस्ट है, तो उस लिस्ट के अंदर आता है MMTN, तो M फॉर मणिपुर, फिर आता है मिजोरम, फिर त्रिपुरा एंड नागालैंड। तो ये 4 स्टेट है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट कहाँ एप्लीकेबल आएगी। तो अगर इन स्टेट के अंदर कोई सप्लायर की लिमिट जो है वो 10 लाख, मतलब उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख के ऊपर जाता है तब उस बंदे को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। फिर कुछ और भी कुछ 6 स्टेट जो हो गए तो उनके अंदर भी हमारी 20 लाख की लिमिट आ जाती है एग्रीगेट टर्नओवर की। तो उन स्टेट के नाम हो गए MUSAPT। सो M फॉर मिजोरम, सॉरी मेघालय, एंड U फॉर उत्तराखंड, S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल, P फॉर पुदुचेरी एंड T फॉर तेलंगाना। तो ये सारे जो 6 स्टेट है तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो है वो अप टू 20 लाख नो जीएसटी, बट बियॉन्ड 20 लाख फिर उन सप्लायर्स को जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। अब रेस्ट ऑफ इंडिया जो सारे स्टेट बच चुके हैं इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के, तो उनके ऊपर अगर वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं विद इन द स्टेट, तब उनके ऊपर जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो 40 लाख की है, मतलब कि 40 लाख के अंदर नो जीएसटी, बट बियॉन्ड 40 लाख फिर उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना होगा और जीएसटी भी फिर मतलब इम्पोज किया जाएगा। तो स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट प्लस ये हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया की जो स्टेट जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, तो उसके अंदर वो अगर वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर सबसे पहले तो 10 लाख की लिमिट, फिर 20 लाख की, एंड देन लास्ट में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 40 लाख की लिमिट रहेगी। अब फिर देख लेते हैं कि भाई अगर जरूरी थोड़ी है हर एक बंदा एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स ही करे, तो सिर्फ गुड्स की सप्लाई करे ऐसा कंपलसरी थोड़ी है। कोई ऐसा भी मैन्युफैक्चरर जो गुड्स के साथ सप्लाई मतलब गुड्स के साथ सर्विसेज भी इंक्लूड करता है तो उसको अप टू 20 लाख नो जीएसटी, बट बियॉन्ड 20 लाख फिर उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब कोई ऐसा भी होगा जो सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर होगा जो सर्विसेज ही सप्लाई कर रहा होगा, तो उस केस के अंदर सर्विसेज इंटरस्टेट होगी, इंट्रास्टेट हो, अप टू 20 लाख उसको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, बट बियॉन्ड 20 लाख फिर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। अब देखो जब मैंने बोला कि भाई कोई सबसे पहले जो था कि मैन्युफैक्चरर अगर सप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, तो उस केस के अंदर लिमिट नॉर्मली देख लेते हैं 40 लाख, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट। तब जरूरी थोड़ी है कि वो सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हो वो अच्छे यूज के लिए, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगे वो हजार्डियस टू हेल्थ हो गए, बट फिर भी पीपल उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब नॉर्मल पब्लिक उसको कंज्यूम करती है, और वो सारे जो गुड्स जो होंगे वो फॉर एग्जाम्पल टोबैको, पान मसाला एंड एडिबल आइस, तो ये सारे जो एक्सेप्शंस है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जीएसटी को एक अच्छे वे में कलेक्ट करने का मौका मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। तो वहाँ फिर अगर एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 40 लाख रखेंगे तो इन सारे जो हजार्डियस गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर जो होंगे तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा जीएसटी के ऊपर छूट मिल जाएगी, तो उनके लिए फिर एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है वो 20 लाख तक कर दी है। तो उनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट अप टू 20 लाख नो जीएसटी, बट बियॉन्ड 20 लाख फिर उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर वो आगे की प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये सारी लिमिट तो हमने डिस्कस कर ली है। अब सेक्शंस तो भी जीएसटी के अंदर कुछ सेक्शंस भी प्रोवाइड किए होंगे। सेक्शन 22 लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ एक बंदे को रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब कहीं ना कहीं उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर सेक्शन 24 आता है जो कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बोलता है, मतलब अब ऑप्शन नहीं है,
अब रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी ही है। फिर सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, तो उसके अंदर आता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाने से सबसे मेजर बेनिफिट ये होता है कि उस मैन्युफैक्चरर को आईटीसी का बेनिफिट लेने का चांस मिल जाता है। सो सपोज उसका समझो फिनेंशियल ईयर का जो टर्न ओवर है, अगर वो सप्लाई करता है गुड्स की सिर्फ और सिर्फ, और वो रेस्ट ऑफ इंडिया की कैटेगरी, मतलब वो रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर वो सप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर वो गुड्स की सप्लाई करता है और वो विद इन द स्टेट ही सारी की सारी सप्लाई कर रहा है। अब जब उसे आईटीसी का बेनिफिट चाहिए बट उसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, बट कहीं ना कहीं उसे लगता है भाई मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब बेनिफिट लेना है, तब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद फिर वो आईटीसी यूटिलाइज कर सकता है। तो ये बेनिफिट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। तो काफ़ी बंदे कुछ जिनको अच्छा लगता है वो फिर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं जीएसटी के अंदर। अब हम देख लेते हैं हमारा मेन कोर कंसेप्ट कि भाई जीएसटी के अंदर किन किन बंदों को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। सो पहले जिनका कंपल्शन नहीं है वो लिस्ट देख लेते हैं, बाद में हम कंपलसरी वालों के ऊपर जाएंगे। सो कंपलसरी नहीं है उसके अंदर सबसे पहले आता है कि ए पर्सन एंगेज इन एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज और बोथ विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तो आप कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं तो उस केस के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। सो कोई एग्रीकल्चरिस्ट जो डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म में जो प्रोड्यूस होगी उसको अगर वो मार्केट के अंदर सेल करता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर लेते हो ना, तो शुगर को हम नहीं बोल सकते वो फिर ये फ्रेशली आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड के थ्रू उसको प्रोड्यूस किया गया, क्योंकि सबसे पहले शुगर कैन था, फिर उसके ऊपर से प्रोसेस होकर शुगर बनी है, तो इसके ऊपर शुगर के ऊपर जीएसटी लगेगा। पर शुगर कैन के ऊपर हो सकता है ना लगे, क्योंकि वो सबसे पहली फॉर्म में आ जाती है, मतलब सबसे पहली वही प्रोड्यूस बनती है। फिर देख लेते हैं कि थर्ड में बोला है कि पर्सन मेकिंग रिवर्स सप्लाई अंडर आरसीए मीन्स की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल जीटी मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, फॉर एग्जांपल ओला एंड उबर। तो ये जो एजेंसीज जो जिन कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उन कंपनी को रजिस्ट्रेशन मतलब कि जीएसटी पे करने की ऑब्लिगेशन आ जाती है, फिर उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपल्शन आ जाता है, बट जीटीए के ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। Now, person making interstate supply of taxable services and having turnover up to rupees 20 lakh. So, interstate supply of अगर आप supply of services करते हो तो 20 लाख तक कोई restriction नहीं आता है रजिस्ट्रेशन का, बट फिर 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। Person making interstate supply of notified handicraft goods up to rupees 20 lakh. So, notified handicraft goods के ऊपर भी फिर 20 लाख की लिमिट आपको दे दी है कि भाई 20 लाख तक नो जीएसटी। एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू रुपीज 20 लाख। तो पहले तो देख लेते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्योंकि सीटीपी का मतलब क्या है। तो सीटीपी एक ऐसा बंदा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और अपना बिजनेस आगे बढ़ाता है, जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। वो समझो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर अब कुछ फ्रूट्स बेच रहा है, फॉर एग्जांपल एप्पल बेच रहा है, और फिर उसको लगता है कि नहीं महाराष्ट्र के अंदर एप्पल की सप्लाई अच्छी नहीं है या फिर शॉर्टेज हो चुका है सप्लाई के अंदर, फिर वो कहीं और दूसरे स्टेट में जाएगा। फिर वहाँ अगर उसको सप्लाई नहीं जमी, मतलब उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है या फिर उसको सेल अच्छा नहीं है, फिर वो दूसरे मतलब गुजरात से कहीं और हमारा वो माइग्रेट करेगा। तो इस तरीके से वो जो बंदा अपने फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रखता है उसको हम बोलते हैं सीटीपी। अब सीटीपी अगर कोई स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करता है तो 20 लाख तक कोई लिमिट नहीं है रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, बट बियॉन्ड 20 लाख उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये कुछ 6% थे जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। अब देख लेते हैं ऐसे बंदे जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कि पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर एक्सेप्शन ये आ जाएगा कि अगर आप सर्विसेज अप टू 20 लाख प्रोवाइड करते हो इंटरस्टेट तब चलता है, बट बियॉन्ड 20 लाख रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नाउ सेकंड आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि नोटिफाइड स्पेसिफाइड मतलब जो कि स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई 20 लाख तक करता है नो रजिस्ट्रेशन, बट बियॉन्ड 20 लाख रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। बट जरूरी थोड़ी हर एक जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की ही सप्लाई करता हो, वो कुछ और सप्लाई करेगा तब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। देन आता है कि एनआरटीपी। सो मीन्स एनआरटीपी मीन्स नॉन टैक्सेबल
नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो एनआरटीपी मीन्स ऐसा बंदा क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के सेम कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करता है, बट डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि वो बंदा जो होगा वो इंडियन रेसिडेंट नहीं होगा, मतलब कि वो फॉरेन सिटीजन होगा या फॉरेन रेसिडेंट होगा। सो इसके अंदर बोला है कि जो जिसका और इसका भी सेम कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, वो कहीं मतलब थोड़े दिन इंडिया के अंदर बिजनेस करेगा, फिर वो चाइना चला जाएगा, एंड देन इंडिया के अंदर भी कोई दूसरी और प्लेसेस, तो ऐसे कुछ वो उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रखता है। तो उस केस के अंदर उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। देन पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस, तो आरसीएम बेसिस के अंदर जो भी बंदा टैक्स पे करता है उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आरसीएम बेसिस के अंदर आप इसके अंदर क्या आएगा पता है आपको, जीटीए जिस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था उस कंपनी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देन आता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, सो ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो इन केस के अंदर उस ई कॉमर्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर लिमिट। ऐसे ही सेम आता है कि पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो उनके ऊपर भी टैक्सेबल जो दे आर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, तो इसके अंदर भी क्या बोला है कि टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसे सेम ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि आईएसटी, जैसे फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस जो इनपुट मीन्स कि जो भी रॉ मटेरियल अपने ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस केस के अंदर हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। देन आता है एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल मतलब कि IODAR, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और जरूरी नहीं है कि ये IODAR मीन्स कि एक इंडियन सिटीजन ही होगा, वो एनआरटी मतलब कि नॉन इंडियन भी होगा, नॉन इंडियन रेसिडेंट भी होगा, तब भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। एंड देन लास्ट आता है कि पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन एज एन एजेंट और अदरवाइज। तो अगर कोई बंदा एज ए एजेंट रह के अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है, तब उसके अंदर उस एजेंट का रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी हो जाता है। तो ये सारे कुछ बंदे थे जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो फटाफट से एक बार हम रिकैप करके देख लेते हैं कौन कौन से बंदे जो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, मतलब कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उनको करवाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कि पर्सन हु मेक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरस्टेट तो सर्विसेज के ऊपर तो थोड़ा हमें एग्जाम्पशन मिल जाता है कि 20 लाख तक नो रजिस्ट्रेशन, बट 20 लाख के बियॉन्ड रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होगी तो वहां तो कंपलसरी ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। देन सेकंड बोला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, उसका एक्सेप्शन क्या था हमारा, हैंडीकैप गुड्स अगर 20 लाख तक है तो नो रजिस्ट्रेशन, बट बियॉन्ड 20 लाख रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तो उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। फिर आ जाता है हमारे टैक्स पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस, तो उसके अंदर कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। फिर आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज फिर OIDAR, एंड देन आता है कि पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, फॉर एग्जांपल एजेंट और प्रिंसिपल का जो भी रिलेशन होगा वो। एंड देन लास्ट में होता है कि TDS वाला होगा जो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो ये सारे कुछ बंदे को जिनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना होता है। अब देख लेते हैं वैसे बंदे जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा बंदा जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर मतलब वो पूरी की पूरी कंट्रोल या तो ऐसी कोई एग्जेम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर एग्जेम्प्ट गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, दोनों एग्जेम्प्ट हो, उस केस के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बट अगर वो समझो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता है और गुड्स जो है वो टैक्सेबल है, तो उस केस के अंदर फिर दोनों को दोनों के ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट काउंट करेंगे। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उसको 20 लाख तक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बियॉन्ड 20 लाख उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। एनआरटीपी जो होगा तो उसको भी फिर सॉरी एनआरटीपी का यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। एग्रीकल्चर टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, तो अगर वो प्योरली मतलब वो प्रोड्यूस हुई होगी फर्स्ट टाइम जब वो एग्रीकल्चरिस्ट नेचुरली प्रोड्यूस करता है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। एंड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई हैविंग टर्नओवर अप टू ₹20 लाख, तो सर्विसेज के अभी ये हमने देख लिया है। एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड
दूसरा, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि सिटी भी ही हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करे, कोई दूसरा बंदा भी हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर सकता है, तो उसको भी 20 लाख की लिमिट हमें मतलब 20 लाख तक उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर को कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रिविजन करवा देता है। सो ये कुछ मेजर पॉइंट थे जो जनरल नॉलेज के लिए भी हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड जीएसटी हम सब सिटीजन पे कर रहे हैं इंडिया के, तो हमें इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि हमें कौन से टाइम मतलब क्या लिमिट होती है बेसिक जीएसटी की, एंड किस तरीके से मतलब कौन से स्टेट में क्या एप्लीकेबल लिमिट है, कौन कौन से बंदे एलिजिबल है, कौन कौन से बंदे एलिजिबल नहीं है। तो इन सब के बारे में जस्ट बेसिक नॉलेज जो मैं देना चाहती थी। तो आई होप आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा। एंड आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड उसमें भी मैं आपको कुछ जीएसटी के टर्म के बारे में ही बताऊंगी। सो विद दिस एंडिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।